नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ पार्लियामेंट हाउस के सामने, जहाँ पे मुल्क भर से आए हुए सहाफ़ी धरना दिए हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उभरते हुए नौजवान सहाफ़ी जनाब असद तूर साहब, और उनसे ज़रा बात करते हैं। असद साहब, अभी इतलात आ रही हैं कि हुकूमत ने जो आज मुश्तरका इजलास होने उसके हवाले से जो सहाफ़ी जो पार्लियामेंट रिपोर्टर एसोसिएशन है उसको कार्रवाई की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। कोई याद पड़ता है तारीख़ में इससे पहले ऐसा कब हुआ था? देखें, हमें तो नहीं याद पड़ता। ये भी तहरीक इंसाफ का ही क्रेडिट है कि उन्होंने जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन है, जो रिपोर्टर्स रेगुलर पार्लियामेंट रिपोर्ट करते हैं, जो रेगुलर इन्हीं को रिपोर्ट करते हैं, इन्होंने उनके आज दाखिले पर पाबंदी लगाई। जालसाजी करके जो अपने टाउट थे, सहाफ़ी तो बनिए टाउट हैं जो आज बैठे हुए कवर कर रहे हैं इस इजलास को, उनको पास जारी किए, वो आज अंदर पहुँचे हुए हैं। जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स थे उनके कार्ड विड्रा किए, उनको नए कार्ड जारी नहीं किए, उनका दाखिला बैन किया, और अब उसी किस्म के अंदर रिपोर्टिंग हो रही है जिस किस्म की ये हुकूमत चाहती है पाकिस्तान में कि काबुल में खातून बिस्कुट खा रही थी तो हालात नॉर्मल हो गए। अच्छा, एक हम देख रहे हैं कल रात से यहाँ सहाफ़ी बैठे हुए हैं और मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के, जो पार्लियामेंट के अंदर जो जमातें मौजूद हैं उनके लोग तो आ रहे थे अपोजिशन की, लेकिन अब से कुछ देर पहले MQM के सैयद अमीनुल हक आए जो सिटिंग फेडरल मिनिस्टर हैं। तो क्या हुकूमत अपनी एक मॉरल सपोर्ट अपने इत्तेहादियों की भी खोती जा रही है इस मामले पे? देखें, आपको भी अंदाज़ा होना चाहिए कि ये MQM, ये काफ लीग, ये तो किसी ने समत बॉन्ड से जोड़े हुए हैं PTI के साथ। अदरवाइज़ जो ये जमात कर रही है PTI, ये उसके साथ नहीं है दिल से, लेकिन ज़ाहिरी बात है छोड़ भी नहीं सकते। तो हमारे साथ यकजहती तो कर रहे हैं, हमें ये बता रहे हैं कि कम से कम हम दिल में इसको बुरा कहते हैं लेकिन कर कुछ नहीं सकते। और अब पता है PTI का क्या है, ये तो ऑफशूट है इस्टेब्लिशमेंट की, इसका अपना तो कोई रोल ही नहीं। ये तो बना है चीफ का मसाइब फिरे अतराता, वो वाला हिसाब है, उससे ज़्यादा इनकी क्या हैसियत है। तो वो ये जो इनको कहेंगे ये वो बिल ले आएंगे कौमी असम्बली में। अच्छा, आपने कहा कि बिल ले आएंगे, जब फवाद चौधरी साहब ये किस किस्म की लेजिस्लेशन करना चाह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कायमा कमेटी का इजलास बुलाया और उनको कहा आइए डिस्कस करते हैं बिल पे, तो बिल जब एक किसी शक्ल में सामने ही नहीं है तो वो किस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करवाना चाह रहे हैं? यही सबसे बड़ी बदनीति है। अगर वाकई आप किसी अच्छी नीयत से कोई कानून ला रहे हैं, कोई जुर्म नहीं करने जा रहे, तो वो ड्राफ्ट सामने लाएं, ओपन करें, डिबेट ओपन करवाएं, उस पर पार्लियामेंटेरियंस की डिबेट्स हों, हम मीडिया के स्टेक होल्डर्स की डिबेट्स हों, और फिर देखें जो भी कंक्लूजन निकले। आप तो अभी तो कहीं ड्राफ्ट ही नहीं दिखा रहे। कभी कहते नहीं अभी तो प्रपोजल है, नहीं अभी तो एक खाका है, अभी तो ये है, अभी तो वो है, ड्राफ्ट ही नहीं लाते। इट मीन्स आपको भी पता है कि आप एक काला कानून बना रहे हैं, आप एक जुर्म करने जा रहे हैं इज़हार आज़ादी राय के ख़िलाफ़, आप उसका कत्ल करने जा रहे हैं। आप वज़ीर इमरान खान के विजन के मुताबिक जो सुकून कब्र में है, आप सहाफ़ियों की तदफीन के लिए कानून ला रहे हैं। अच्छा असद तूर साहब, इस टाइम हम पाकिस्तान की दो बड़ी अहम इमारतों के तकरीबन दरमियान में खड़े हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर वहाँ से कानून पास हो गया, आज हमने धरने में कुछ तकारीर सुनी है, तो जो हमारे लेफ़्ट हैंड पे बिल्डिंग है, अगर वहाँ से कानून पास हो गया तो जो हमारे राइट साइड पे बिल्डिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हम वहाँ से इंसाफ की तवक्को रखें। आप सुप्रीम कोर्ट को कवर कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, तो अगर ऐसा होता है तो आपको लगता है कि हम वहाँ से इंसाफ हमें मिल पाएगा? अगर आप मेरी ज़ाती राय लें तो नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी एक सहाफ़ियों की एक पिटिशन हुई थी, वो बहुत से सहाफ़ियों ने विड्रा कर ली, और आज उसी केस की समाअत हुई, तो उसमें मोज़ेस जज साहिबान ने रिमार्क्स दिए कि हम हदूदो क़यूद तय करेंगे आज़ादी की सहाफ़ियों की। हम ये भी देखेंगे कि कोई सहाफ़ी वो तो नहीं हो सकता जो मोबाइल पर घर पे बैठ के वीडियोज़ रिकॉर्ड करे और मड स्लैगिंग करे। ठीक है, और फिर साथ ही मैं तो कोर्ट रूम में नहीं मौजूद था, तो उन्होंने क्लियर भी कर दिया कि वो किन सहाफ़ियों की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो कोर्ट रूम में बैठे हुए यूट्यूबर थे हम इनकी बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो जहाँ पर जो हदूदों की क़यूद अगर इनसे तय ना हुई तो फिर इधर से तय हो जाएंगी हमारी, ये होगा। तो फिर हम क्या, अगर ये PMDA ये पास ना भी यहाँ पे करवा सके तो इंशाल्लाह यहाँ से कुछ ना कुछ हो जाएगा। बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये कि सहाफ़ी की डेफिनेशन पे बहुत बात हो रही है। एक इजलास में आपको सहाफ़ी मानने से बात इनकार कर दिया गया, आज आप बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ी की डेफिनेशन में बात हो रही है। क्यों सहाफ़ी की डेफिनेशन को डिफ़ाइन करने की बात हो रही है? उसके पीछे आपको क्या इग़राज़ व मक़ासद नज़र आता है? पहली बात यह, ये हुकूमत या सरकार का कोई भी अफसर, चाहे वो जज हो चाहे जर्नैल हो,
ही इज़ नो बडी टू डिसाइड कि सहाफ़ी कौन है। हाउ डेयर आप हमें बताएंगे कि हम में से सहाफ़ी कौन है। हाउ डेयर कोई हमें बताएगा कि हम में से मुहिब्बे वतन कौन है। हाउ डेयर कोई हमें बताएगा कि हम में से मुसलमान कौन है और हम में से गैर मुस्लिम कौन है। ये इनका काम ही नहीं है, ये रियासत का काम नहीं है। ये हमारी हदूदों की तय करेंगे। फवाद चौधरी साहब ने लास्ट ब्रॉडकास्टिंग की जो कमेटी थी उसमें कह दिया कि हम तो सिर्फ सहाफ़ी उसको मानते हैं जिसके पास PID का एक्रीडेशन कार्ड हो। मानेगा लो जी मामला ही ख़त्म हो गया। पूरे मुल्क में गिन के 170 सहाफ़ी बचे हैं, बाकी सारे सहाफ़ी ख़त्म हो गए। तो मुझे शुक्र है, अल्लाह में का शुक्र है कि फवाद चौधरी साहब हमें सहाफ़ी नहीं मानते। यकीन करें हमारे तमाम जो हमने 15-16 साल में सहाफ़त की है उसके ऊपर मिट्टी डल जाती अगर हमें ये हुकूमत सहाफ़ी मान लेती। ये सहाफ़ी है ही वो जिसको हुकूमत सहाफ़ी ना माने, जिसको कोई जज और जर्नैल सहाफ़ी ना माने। सहाफ़ी वो है। बहुत शुक्रिया असद अली तूर साहब हमसे बात करने का। और असद अली तूर हमें बता रहे थे कि किस तरह पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा आज इंतहाई अहम मौका था, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था, नया पार्लिमानी साल शुरू हो रहा था और उसके मौके पर सहाफ़ियों के जो एक्रीडेशन कार्ड हैं उनको मनसूख कर दिया गया और नए जारी नहीं किए गए। देखते रहिए voiceSpeaker.net।